या सय्यदी या रसूलल्लाह अलैहि वसहबी या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, डियर फेलोज़, डियर स्टूडेंट्स। आज की जो मेरी वीडियो है ये ईस्टर्न मेडिसिन के मुतल्लिक़ ही मैंने आज वीडियो बनानी है। पहले मैं 2-4 वीडियोस बना चुका हूँ। एक में मैंने सिलेबस बताया था कि कैसे इसका डिज़ाइन किया गया, दूसरे में मैंने हकीम अहमद सईद साहब का मिशन बताया था कि वो क्या चाहते थे और अब हम क्या चाहते हैं, यानी हकीम अहमद सईद साहब क्या चाहते थे और अब हम क्या चाहते हैं। हकीम अहमद सईद साहब के मिशन के अकॉर्डिंग यही हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं 3 पॉइंट्स हैं मेन हमारे जो है ना एजेंडा के, हमारी जो हम जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो 3 पॉइंट्स हैं। पहले नंबर के ऊपर है कि हमारे नाम के साथ डॉक्टर होना चाहिए, यानी डॉक्टर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन टाइटल होना चाहिए। और दूसरे नंबर के ऊपर जो है ना सेपरेट लॉ होना चाहिए, यानी जिस तरह हर चीज़ का लॉ है, यानी MBBS का एक लॉ है और FTG का एक लॉ है, D फार्मेसी का एक लॉ है, तो इस तरह हमारा भी जो है ना ईस्टर्न मेडिसिन का एक सेपरेट लॉ है। उस लॉ में हम क्या चाहते हैं, मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2-4 चीज़ें बताऊंगा क्योंकि हम सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हर चीज़ ओपनली डिस्क्राइब करने से हमें नुकसान हो सकता है। तो ये एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम लॉ किस चीज़ का चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जिस तरह एमफिल फिजियोलॉजी करता है एक पर्सन, BAMS के बाद एमफिल अल्ट्रासाउंड करता है, तो उनको अपने जो है ना अकॉर्डिंगली सिलेबस एंड स्किल्स काम करने की इजाज़त हो। यानी एमफिल जो अल्ट्रासाउंड करता है उसे अल्ट्रासाउंड करने की इजाज़त हो, जो कि अभी तक नहीं करने दी जा रही। और तीसरे नंबर के ऊपर हमारी जो है ना पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हमारी जॉब्स होनी चाहिए। 3 बेसिक एजेंडाज़ हैं, यानी हम ये चीज़ें चाहते हैं। और अब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, ये चीज़ें इसी वजह से पॉसिबल हैं, ऐसे ही पॉसिबल हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठी हो जाएं। लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम मैंने देखी है पिछले 25 सालों में, हम एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठे नहीं हैं। कुछ लोग कोर्ट में गए हुए हैं, कुछ लोग NCT के साथ हैं, कुछ लोग NCT को मानते ही नहीं हैं। तो ऐसे काम नहीं चलता। NCT के साथ रहना जो है हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन लेनी है, हमने अपने स्टूडेंट्स की रोज़ी रोटी भी चलानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमानेंटली NCT के साथ हैं। हाँ, NCT के साथ हमें प्रॉब्लम क्या है, NCT हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि NCT में एक चलता है यूनानी लॉ। यूनानी लॉ के अकॉर्डिंग जो है ना अभी तक हमें ट्रेडिशनल वे मिल रहा है। तो ये पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारी डोमेन में 3 चीज़ें आती हैं: ट्रेडिशनल वे से डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट करना, मॉडर्न वे में डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट करना, और एज अ फार्मासिस्ट। यूनानी लॉ जो है ना सिर्फ ट्रेडिशनल वे में डायग्नोज करना और ट्रीट करना हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। बाकी जो 2 है, मॉडर्न वे में डायग्नोज करना और ट्रीट करना और एज अ फार्मासिस्ट यानी मेडिसिन फार्मूलेशन, ये यूनानी लॉ हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी प्रेसिडेंट के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक लीडरशिप वाली बात की थी। उन्होंने मुझे रियलिटी में बताया था कि जो रियल वे क्या है, वो रियल वे मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बताने की कोशिश भी की है कि वो रियल वे यही है कि जो नया लॉ है ना, उन्होंने कहा था उसके लिए आपको नए एक्ट की ज़रूरत है, नए लॉ की ज़रूरत है। तो नया लॉ हमेशा गवर्नमेंट बनाती है। तो हमारे लोग क्या कहते थे पहले कि हमें NCT के पास चले जाएँ, NCT ही हमारा सब कुछ करेगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने ये बात क्लियर की कि हम सिर्फ आपको यूनानी लॉ दे सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते। ये क्लियर कट उनका जवाब था, जिसके ऊपर मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मिस गाइड नहीं किया और उन्होंने एक लीडरों वाली बात की। तो रियल लीडर होते भी ऐसे हैं जो किसी को गलत गाइड नहीं करते। स्ट्रॉन्ग मैन वही होता है जो सहारा देता है। तो वो NCT एक स्ट्रॉन्ग मैन है जो उन्होंने साबित किया, उन्होंने सहारा दिया है हमें। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि हमें NCT सिर्फ रजिस्ट्रेशन दे सकती है, ठीक है, और इसके अलावा नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ का मिलना पड़ेगा। पहले क्या हुआ है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारा साथ नहीं देती, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है, डिग्री का हो रहा है। पिछले 25 सालों में होता आ रहा है और ऐसे होता रहेगा। अगर ये बात हमें अब समझ आ जाए, 25 साल बाद समझ लें, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में हमारी कोई जॉब्स नहीं है। तो अभी हमें समझ जाना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को हमने जो ख्वाब दिखाए हैं हमें उनके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। और इसके लिए हमें मेहनत की ज़रूरत है। सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को एक प्लेटफार्म के ऊपर आने की ज़रूरत है और आकर हमें सिर्फ गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट भी इतनी ज़ालिम नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी बात ना माने। गवर्नमेंट ने हमें ऑलवेज़ सपोर्ट ही करना है, क्योंकि इससे मुल्क का ही फ़ायदा होगा।
क्योंकि अगर एक बंदा 2-3 काम करेगा तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है कि वो हमें नहीं आने देगा। तो इससे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी के फ्यूचर को हमारी वजह से नुकसान नहीं पहुँचेगा, ना MBBS को, ना डी फार्मेसी को। तो ये 3 हमारे पॉइंट्स हैं। और जूनियर्स बार बार जो है ना GC उमर साहब न्यू जूनियर्स जिनके नए एडमिशन हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस वजह से कि उनका फ्यूचर क्या है। मुझे पर्सनली मैसेज आते थे, मुझे पर्सनली समझाना पड़ता था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट था क्योंकि बहुत ज़्यादा और भी काम करने पड़ते हैं, लेकिन इस तरह मैसेजेस के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से एनर्जी भी वेस्ट होती है और बाज़ का मेरी आइज़ भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। तो मैंने ये सोचा कि एक जो है ना एक मुनज़्ज़म फ़ॉर्म में एक वीडियो होनी चाहिए जिसमें को देख के तमाम स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही क्लियर करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में उनका मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा रोशन होने जा रहा है। तो हाँ, मैं एक बात बता दूँ कि मैंने झूठा वादा कभी किसी के साथ नहीं किया। मैंने झूठा वादा कभी किसी के साथ नहीं किया। मैं जो बात की है मैंने उसको पूरा भी किया है। मैं ये बात इतने यकीन से क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरा यकीन अल्लाह ताला के ऊपर होता है। मैं शुरू में चला था, मैंने कहा था मेरा अल्लाह पे यकीन है, मैं कामयाब हूँगा। तो अभी तक मैं कामयाब होता आया हूँ क्योंकि मेरा यकीन अल्लाह ताला के ऊपर था। तो इसलिए मैं जूनियर्स को कहता हूँ कि आप ये परेशान ना हो। कुछ जूनियर्स मैसेज करते हैं कि ये हमने ये देख के एडमिशन लिया, कुछ कहते हैं हमने ये देख के एडमिशन लिया। तो एक एक बंदे के ऊपर तकरीबन 1 घंटा लगाना पड़ा, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क था। तो यही है कि हम जो है ना अभी तक हमें जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हम डिग्री करें, यूनानी लॉ के यानी NCT से रजिस्ट्रेशन लें, अपने क्लिनिक्स बनाएं, और सेकंड ऑप्शन आ जाता है टीचिंग करें हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, या हम टीचिंग करें ये जो FSC लेवल के ऊपर, मैट्रिक लेवल के ऊपर। अभी तक हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी तक जो है ना हमें पहले लोग कहते थे कुछ भी नहीं मिल रहा, ईस्टर्न मेडिसिन वालों को अभी तक जो मिल रहा है वो ये 2 चीज़ें मिल रही हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट जूनियर्स हैं, जो अभी जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, उनको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपना पहला 1 साल एंजॉय करें, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें अपना और एंजॉय करें। और सेकंड बात है कि उनको फिर परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ बेहतर करके ही जाएंगे, यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो बेहतर करके ही निकलेंगे, इसलिए उनको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हम सर मोहम्मद अकरम साहब की सुपरविज़न में काम कर रहे हैं, हमें उनकी क़यादत के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, क्योंकि रियल पर्सन वही हैं जो हमारे साथ स्टैंड लेके खड़े होते हैं। आज तक मैंने ऐसे पर्सन नहीं देखे, बहुत कम है, जो किसी स्टूडेंट्स के लिए हर चीज़ को इग्नोर करें और स्टैंड लेके खड़े हों। वो हमारे साथ ऑलवेज़ खड़े हुए हैं, जो मुझे फ़ख्र होता है अपने इस सर की क़यादत के ऊपर। और फिर हम इतना ओपनली भी बोल सकते हैं सिर्फ उनकी वजह से ही है। उन्होंने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया है, जिसकी वजह से हमने उस कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उठाते हुए 2-4 काम भी किए हैं। ईस्टर्न मेडिसिन क्लिनिक बन रहे हैं, हमने MOU साइन करवाए हैं, हमने और क्या हुआ है कि ऑल ओवर HODs को इकट्ठा किया, हमने ऑल यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठा किया। ये सिर्फ उन्हीं की वजह से है, तो उन्हीं की क़यादत के ऊपर हमें फ़ख्र है। वीडियो बनाने का मकसद मैंने आपको बता दिया कि हम 3 चीज़ें चाहते हैं। डॉक्टर टाइटल, सेपरेट लॉ चाहते हैं, जॉब स्ट्रक्चर चाहते हैं, और लॉ हम डिफ़ाइन करेंगे कि जब हम लिखेंगे, और लिख के भी हमने ही देना है। और अभी हम लीड भी कर रहे हैं और हम ही लिख के देंगे। फिर उसके बाद एडिशन और रिमूवल वो बात की बातें हैं। फिर जब सारी यूनिवर्सिटीज़ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएंगी तो फिर हम इसको लेके जाएंगे गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के किस अदारे के पास जाएंगे ये भी हम अभी नहीं बताएंगे कि हम किसके पास जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना उसको राज ही रहना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी और समझ भी आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।